Hello, dear students. Good morning. Welcome to BPSC online classes. Today I will discuss about the annual examination and also solving the questions which are based on examination. आइए हम लोग बात करते हैं. First type first, type first. Tick the correct option. Tick the correct option. टाइप फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अब आपके सामने वही क्वेश्चंस होंगे जो ऑलमोस्ट नंबर्स थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, बाकी स्ट्रेटजी और कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे. ठीक है, आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन में डिक्टो सेम अप्लाई कर सकता है. ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन. इफ CP is equal to 200 and SP equal to 400, then profit. First option is 200 and second option is 300. Third option is 500. Solution देखिए 200 से 400 हो रहा है तो हमें कितने रुपए प्रॉफिट मिल रहा है? 200. भाई कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 200. सॉल्यूशन क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग निकालते हैं SP माइनस CP. सो प्रॉफिट इक्वल टू SP is 400 minus 200. So profit equal to 200. Profit equal to 200. Option number first is right option. Clear? अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन. स्मॉलेस्ट the smallest natural number. The smallest natural number. First option is 2. Second option is 3. And third option is 1. We know that natural number is equal to 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1. सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1. क्लियर? तो टाइप नंबर फर्स्ट में आपको यानी सेक्शन ए में आपको मिलेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस. उनमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और 1 मार्क्स के. जैसे हमने 2 अभी प्रैक्टिस कराए. ठीक है, अब और कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन. the value of 2025 the power 0 question mark. First option is 0. Second option 1. Third option 2025. सॉल्यूशन बहुत आसान सा है. एक पॉइंट है कि अगर कोई भी नंबर हो
और उसकी पावर क्या हो, 0। कोई भी नंबर हो उसकी पावर क्या हो, 0, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। बट ये नंबर जो है n डज नॉट इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू 0 को छोड़कर कोई भी हो, पावर अगर 0 तो आंसर क्या आएगा, 1। बताओ 2025 की पावर 0 एक नंबर है, 0 है नहीं, अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 तो आंसर क्या आएगा, 1। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। क्लियर। तो हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, मल्टीपल ऑफ 7। क्वेश्चन 4, मल्टीपल ऑफ 5 मान लो, मैंने कह दिया मल्टीपल ऑफ 5। ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल ऑफ 5, ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन सेकेंड 10, ऑप्शन थर्ड 17। मल्टीपल ऑफ 5 हो, मल्टीपल ऑफ 7 हो, मल्टीपल ऑफ 10, इसका मीन्स होता है उसके टेबल में जो नंबर्स आते हैं वही उसके मल्टीपल होते हैं। बताओ 5 की टेबल में 7 आता है, नहीं। 17 आता है, नहीं। 5 टू 10, ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ में आ गया। आइए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है 5 आपका, वो हम आपसे पूछेंगे, इफ x minus 7 is equal to 0, then x, ऑप्शन नंबर फर्स्ट is 5, ऑप्शन नंबर सेकंड is 7, ऑप्शन नंबर is 17, ऑप्शन नंबर थर्ड 7। सॉल्यूशन पहले आप जानिए, आंसर ये होगा। अब कैसे होगा उसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। सॉल्यूशन ऊपर करा देते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, आप जानते हैं 7 जो है लेफ्ट साइड माइनस में, अदर साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। सो आंसर विल बी x इक्वल टू 7। 5 क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के हो गए। अब टाइप सेकंड में किस तरह से, ठीक है। टाइप फर्स्ट में 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा और टाइप सेकंड में 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है। टाइप सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट, राइट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। जगह बहुत कम है, स्पेस, यहाँ से नेचुरल नंबर। सॉल्यूशन बहुत आसान है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज, अभी हमने बताया था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से थे, 1 2 3 4 और 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 24, 36 बाई
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो, बहुत आसान है। एलसीएम और एचसीएफ दो चीजें थी, तो एलसीएम भी याद रखना है और एलसीएफ, ठीक है। इसके मैंने बहुत ही अच्छा लेक्चर मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, वीना पानी इंटर कॉलेज में, जिसमें हमने इसके 4 पार्ट्स को एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएफ, एचसीएम चारों को अच्छे से समझाया है। उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चंस कराए, ठीक है। उसे भी एक बार अगेन आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। चलो ऐसे हम करते हैं, बहुत आसान तरीका हमने बता रखा है इसके लिए। ये आप जानते हैं सर, हमें इन नंबर्स को लेना है 12, 24 और 36, ठीक है। यहाँ पे हमें लगता है दिखेगा नहीं, तो हम फर्स्ट वाला आंसर इसे एरियज करके यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर बता देते हैं। हमें लेना क्या है, जो भी नंबर्स हैं 12, 24, 36। अब हमें करना क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हमें पहले कट करना होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में हम कहें सर, तो 1 से तो ऑलवेज कट होता है, तो हम 2 पर आते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर हमने आगे बढ़े, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर हमने देखा 3 नहीं कट रहा है, एज इट इज राइट कर देंगे, 2 3 जा 6 और 9। अगेन हमने देखा, और 2 से नहीं कटूंगा, 3 से, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर अगेन 1 राइट एंड 3 1 जा 3। तो हमें इन नंबर्स का आपस में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो सो एलसीएम 12, 24, 36 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 1 2 3 1 2 3 3 into 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 9 जा 72, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर, 2 मार्क्स में होगा, बहुत आसान है, आप जानते हैं। अब हम चलेंगे अपने सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट करा है, सेकेंड थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि एचसीएफ पर बेस होगा, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 20 24, 16 20, 24 by prime factorization method। ठीक है, सॉल्यूशन। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको अलग अलग पार्ट्स में करना पड़ता है। आप जान भी रहे होंगे सर, 16 को हम अलग राइट करते हैं, ठीक है, और 20 को हम अलग राइट करते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस देखिए हम जगह, 16, ये शायद दिख नहीं रहा होगा कलर, सो 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अगेन 20 राइट करेंगे हम लोग, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। थर्ड पार्ट इज 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा। अब हमें क्या करना होता है, आप जानते हैं। इस सर हम लिखते क्या है, 16 और इसमें क्या क्या आया है उसका मल्टीप्लाई करते हैं।
2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर हमने देखते हैं 20 को, इसमें कौन कौन आया है, 2 × 2 × 5। फिर हम देखते हैं अगेन 24, इसमें कौन है, 2 × 2 × 2 × 3। फिर हम देखते हैं कॉमन तीनों में, तीनों नंबर्स में क्या देखते हैं, कॉमन। तो इसमें 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये कॉमन जो है सब में से केवल 2 कॉमन है, कौन है, 2। सो HCF इक्वल टू, इस नंबर की बात कर रहा हूँ, वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आया इनटू, और एक यहाँ से 2 आया, सो 2 2 ज़ा 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एनुअल एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। मे भी हो सकता है नंबर सेम हो बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं सेक्शन बी के, ठीक है। उसी पैटर्न पर आपको मैं करा रहा हूँ ताकि आप जो है छोटे बच्चे हैं तो चीज़ें आपको एकदम क्लियर वे में दिखे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन 4 जो है वो कन्वर्ट 104 लिखना है। कन्वर्ट 104 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। क्लियर, डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन आप जानते हैं, कई बार करा रखा है, इनमें हमें फार्मूला आना चाहिए, और अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। सर फार्मूला जो था, सेल्सियस इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 9 इंटू में 5। क्लियर, ये आपको फार्मूला याद है। आ जाओ। सो सेल्सियस इज इक्वल टू F फ़ारेनहाइट 104 माइनस 32 ब्रैकेट इंटू में 5 अपॉन में 9। 104 से 32 सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखो बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, 4 से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, 0 था, यहाँ पे आया 10, 10 से 3 7, तो 104 से 32 आ जाएगा 72 अपॉन में 9 इंटू में क्या है 5 है, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 5 जा, देखो 8 आया और यहाँ पे क्या है 5, 8 5 जा 40। सो आंसर जो हो जाएगा वो 40 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा, ठीक है। फोर क्वेश्चंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसका एक टाइप एक और है, उसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। इसी में एक टाइप और है, ये आपको याद रखना है, उसका मैं फार्मूला राइट कर देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है, ये आपको होमवर्क है, नोट करिए और करना आप। होमवर्क है, कन्वर्ट 104 सेल्सियस चेंज कर दिया इनटू फ़ारेनहाइट डिग्री। फार्मूला मैं बता देता हूँ, सॉल्व आपको करना है। फार्मूला आपको अगर याद है तो बहुत अच्छा है। फ़ारेनहाइट जो है वो आपका था, ध्यान से देखिएगा, 9 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5 और प्लस का 32, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले पर आपको करना है, ये आपका हुआ HW। अच्छा एक थोड़ा सा और, HW का एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है जिसको आजकल RW बोलते हैं, ठीक है ना, तो RW आपको करके आना है।
क्लियर, कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके हम चलने वाले हैं 5 पर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल हमने करा रखा है, लेकिन हाँ फिर भी कराएंगे। क्वेश्चन 5, if CP कौन सा टाइप्स का, if CP is equal to 200 and SP equal to 300, ठीक है, then profit percentage लो, सॉल्यूशन बहुत आसान है। सॉल्यूशन में क्या है, आप जानते हैं सर प्रॉफिट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें प्रॉफिट लाना होगा, और प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP। सो प्रॉफिट जो है SP 300 माइनस CP 200, सो प्रॉफिट विल बी 100। बट ये आंसर नहीं, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। इसके आगे यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज का सिंबल ऐसा होता है, ये प्रॉफिट है केवल, और इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। सो प्रॉफिट 100 CP 200 इंटू में 100, जीरो से डबल जीरो कट हुए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एक जीरो बाकी है। ठीक है, एक जीरो क्या है, बाकी है। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू आ जाएगा 50, और साथ में एक सिंबल यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 50%। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। सेक्शन बी यानी टाइप आपके टाइप 2 के हमने 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इन्हें सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार। ठीक है, जानते हैं आप एनुअल एग्जामिनेशन आपके बहुत ही क्लोज आ गए, 26 से स्टार्टिंग है आपकी, तो इसी वे से हम लोग बेहतर पढ़ाई को कर सकें, इसीलिए हम आपको वीडियोस और पूरा एफर्ट करते हैं। ठीक है, अब टाइप नंबर जो है टाइप 3 में हम लोग आएंगे, और उसमें करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 3, टाइप 3 फार्मूले बहुत ज़्यादा आने चाहिए आपको टाइप 3 के लिए। ठीक है, 3 फार्मूलेज हैं जिनको मैं पहले से ही लिख सकता हूँ और लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर आपको दिख जाए तो बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपके सामने है ट्रायंगल। ये क्या है, ट्रायंगल, इसे देखना, बाकी साइड में नहीं देखना है। तो ये आपके सामने ट्रायंगल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल के जो बाउंड्रीज है, इनके सम को पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है। इक्वल दिख रही है, सब तरफ से एकदम इक्वली दिख रहा है ना लेंथ। हाँ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको जान लेनी है। फिर आपकी इसी के साथ में ये है, देखो यहाँ पे ये है रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल। ये जो साइड होती है, जो लेंथ होती है, वो ग्रेटर देन होती है ब्रेथ। ये हो गई लेंथ, ये क्या होगा, ब्रेथ। अगर हम बात करें एरिया की, तो वो होता है L इंटू बी। और अगर पेरीमीटर याद करना पड़ेगा, 2 टाइम्स L प्लस बी। रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक और है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें नहीं बना हुआ है। इन 3 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारे सामने हुआ रेक्टेंगल। ये ए बी सी और डी, ये लेंथ है, और ये होती है ब्रेथ। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें आपके सामने कि इसके जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो L इंटू बी।
और अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, पेरीमीटर, तो 2 टाइम्स L प्लस बी। दो चीज आपको लर्न करनी है रेक्टेंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम अपना एक नेक्स्ट डायग्राम बनाने वाले हैं जो कि आपका है एक रैंडम ट्रायंगल, जिसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर, इसकी साइड्स जो हैं ए, ये साइड्स को हमने बी मान लिया, इसे हमने सी मान लिया। इसमें एक चीज याद रखना है आपको, केवल पेरीमीटर। क्या याद रखना है? पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। देखो यहाँ से ए, हाँ सर, फिर यहाँ पे देखिए ए गए, फिर इधर चले जाओ बी, और फिर लास्ट का सी, सभी को क्या करना है? सम। ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। फिर एक और चीज है हमारे पास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। ऐसे आपको दिख जाएगा, ये ए, ये बी, ये सी। इसे बोलते हैं बेस। इसे क्या बोलते हैं? बेस बी। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है भाई। एरिया फार्मूला 1/2 और साथ में बी इंटू पी। पी को बोलते हैं बेस इंटू हाइट, इसे हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बेस इंटू हाइट। हाइट को परपेंडिकुलर भी कहते हैं इन दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, किसकी बात है? पेरीमीटर, वो तो बहुत आसान है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, इन सबको ऐड करना है। तो पी बी प्लस पी प्लस एच। क्लियर? ये इतने ही फार्मूले हैं जिन्हें आपको लर्न करना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप कॉपी में पूरे अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर इन तीनों पर क्वेश्चंस आएंगे, ये बच्चे बोलेंगे लेकिन आपको भूलना नहीं है, इन्हीं के लिए मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन के फार्मूले जो है अच्छे से रिमाइंड करके रखना है, ठीक है। आ जाओ, अब हम इन पर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो, इन्हीं पर हम क्वेश्चन बना देते हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो आपका है, ध्यान से देखो, हमने दे दिया है जो कि लेंथ जो है वो 10 है, ठीक है, और ब्रीथ वो है 8। आपको पता है अपोजिट साइड्स जो होती है इन अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। ये अगर 10 है तो ये भी क्या होगा? 10। हाँ सर। अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा? 8 होगा। बहुत अच्छा। आप बताओ एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है एरिया। तो एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ। क्लियर है? लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना है? 10 है। ब्रीथ कितना है? 8 है। और 8 10 से क्या होता है? 80। 8 10 से क्या होता है? 80। क्लियर हो गया? अच्छे से, बहुत अच्छा। अब आओ अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, ठीक है, पेरीमीटर, तो हमें ऐड करना है, क्या करना है? ऐड। और चाहे फार्मूला देख लो, 2 टाइम्स एल प्लस बी था फार्मूला, बहुत अच्छा है। अच्छा फार्मूला आप भूल जाओ मान लो, तो इनको ऐड करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करना है। बताओ कितना आया? 10। फिर इधर जाओ, कितना आया? कितना आ गया? 8। फिर इधर आ जाओ, कितना आ गया? 10। फिर इधर चले जाओ, कितना आ गया? 8। हो गया सभी? बहुत अच्छा। 10 में 10, 8 में 8, 10 10 20, 8 8 16, इनको ऐड करो 36 आ जाएगा। बताओ क्लियर? यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अच्छे से समझना है आपको। अब हम आएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। ये आपको ट्रायंगल होगा, उसकी साइड्स हमने दे रखी है, ये देखिए रैंडम हमने दे दिया, 6 है, 7 है, और इसे 8 दे दिया, ठीक है। और पेरीमीटर पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर यहाँ से सेकंड बनता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास वो फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया सेकंड। और हमें पेरीमीटर बताना है,
बताओ पेरीमीटर क्या करेंगे सर, ऐड करना है। यहाँ से चलो 6 आ गया, फिर यहाँ जाओ 7 आ गया, फिर यहाँ पे जाओ 8 आ गया। अब हमें ऐड करना है 6 7 8, ध्यान से देख लो, ऐसे ऐड करो और चाहे लिख कर, 8 और 7 15 होता है, 15 और 6 21 होता है। कितना होता है 21। हमने यहाँ पे मान लो सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है सेंटीमीटर, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने दे रखा है मीटर, मीटर मीटर मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा और इसमें क्या आएगा मीटर, एरिया में मीटर स्क्वायर आता है। अब ये कलरफुल तरीके से करा हूं ताकि आप क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। ये जो आपकी लाइंस है पहले क्वेश्चन के लिए, ये लाइंस है सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही आपको डायग्राम बने रहेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर मान लो 5 है, ठीक है। हमें निकालना है एरिया, हमें क्या निकालना है एरिया। चलो अब हमें अगर एरिया निकालना है तो हमें फार्मूला पता है 1/2 और बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। सो 1/2 बेस इज 4 एंड परपेंडिकुलर 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो 6, और ये हमने मीटर में दे रखा है, किसमें दे रखा है मीटर में, तो 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। एरिया क्या हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है पेरीमीटर फाइंड करना है। सो इसे हम इरेज कर देते हैं, ध्यान से देखो। अब हमें बताना है इसमें पेरीमीटर, पेरीमीटर आप लोग सीख गए होंगे, बताओ अपने हाथ से जल्दी से। सर यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया 3 मिल गया, फिर इधर गए 4 मिल गया, फिर इधर से गए तो क्या मिल गया 5, सबको ऐड करिए 3 और 4 7 7 और 5 12। अब हमें क्या लिखा देना साथ में मीटर, तो 12 मीटर आपका हो गया। पेरीमीटर भी बहुत आसान होता है निकालना, ओनली वन लाइन आपको रट कर रखनी, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज इन एनी पॉलीगॉन, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, हमने 3 टाइप्स में बहुत अच्छे से बता दिया है। और जो 4 टाइप है वो आपकी बुक में हमने बता रखा है, डाटा हैंडलिंग के चैप्टर से, वहाँ पे जिसमें हमने बताया था डोरेमोन करके, ठीक है, और फिल करने के लिए दिया था 2 क्वेश्चंस, ग्रुप पे सेंड कर दिया है, उन सभी को सॉल्व करना है, और जहाँ पर आप अटक रहे हैं ना फिर आप सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। और टिक द और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हमने, और उन्हें भी आपको पढ़ना है। चलिए ये लेक्चर आज जो है यहीं तक रखते हैं ताकि बहुत बड़ा लेक्चर ना बने और आप इजीली चीज़ों को क्या है पढ़ पाए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से आज स्टडी कर लीजिएगा, और नेक्स्ट जो आगे के पार्ट्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा कल, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि मैथ में आपके, अगर मान लीजिए कि मैथ में 40 मार्क्स का मान लीजिए हम ले रहे हैं तो 40 आउट ऑफ 40 आए, अगर 70 तो 70 आउट ऑफ 70 आने चाहिए। ये दिमाग में स्ट्रेटजी रखनी है, ठीक है। मार्क्स कम ही नहीं कर होने देना भाई, इतना पढ़ाया है मेहनत से तो इतना तो याद ही रखो, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चौक से देखो लिखा रहे हैं, तो वो आपको भी घर पे मेहनत करनी है। पेरेंट्स के साथ में इस तरह से मेहनत करनी कि पेरेंट्स को ये ना लगे कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, घर पे भी पढ़ो। यही एक टाइम है जिसमें आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि मैं घर पर भी रहकर पढ़ सकता हूँ। कंटिन्यूटी बनाओ, मेहनत करो, ठीक है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, और मोटिवेट रहो हमेशा, ठीक है। थैंक यू।